नमस्कार दोस्तों, मारुति जी क्लासेस में आपका स्वागत है। न्यू एडिशन लुसेंट बुक ऑब्जेक्टिव से भारतीय इतिहास इस सीरीज में हम आज के सेशन में प्राचीन भारत का चैप्टर नंबर 7 मौर्य काल पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलती रहे। साथ ही वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, चाणक्य का अन्य नाम था। विष्णुगुप्त चाणक्य का अन्य नाम था। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अशोक ने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। निम्न में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुआकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अर्धमागधी प्राकृत का उपयोग किया है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजा था। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादशी भी था? अशोक का नाम देवान पियादशी भी था। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य प्राचीनतम राजवंश है। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का कौटिल्य प्रधानमंत्री था। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में मुख्य रूप से मदद की थी। सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? बौद्ध कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पन था। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल अशोक का उत्तराधिकारी था। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? विशाखदत्त मुद्रा राक्षस का लेखक है। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की दुर्भी संधियों के बारे में। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीते। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? अशोक ने। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। चंद्रगुप्त का समकालीन था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य राजवंश ने शासन किया। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था।
तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7 श्रेणियों में विभाजित किया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाला गया है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य शासक ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का बना था। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, भाब्रू स्तंभ। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। चंद्रगुप्त, सैंड्रोकोटस, बिंदुसार, अमित्रघात, अशोक, पियदसी, चाणक्य, विष्णुगुप्त। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कालसी में स्थित है। सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख 13 में है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईस्वी सन पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? अशोक राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था। अशोक ने 261 ईस्वी सन पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत व ब्राह्मी भाषा व लिपि में हैं। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। संस्कृति, कला व साहित्य, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तक साम्राज्य।
3 कथन सही है। कथन ए, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, कारण कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्रीय मार्गों को नियंत्रित करता था। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उनमें शामिल है दूसरा एवं 13वां। कथन ए, अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी, कारण उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? मास्की। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? यह स्थापत्य संरचना के भाग है। यह वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक मौर्य शासक ने श्रीनगर की स्थापना की। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है प्रांत, सूची 2 में है राजधानी। उत्तरापथ तक्षशिला, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र उज्जैनी, प्राची पूर्वी प्रदेश पाटलिपुत्र। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष मौर्य काल में गुप्तचरों को कहा जाता था। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? 30। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिशिष्ट पर्वन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? आषाढ़ जुलाई मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है। निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? चोल, पांड्य, सतीय पुत्र, केरल पुत्र। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है शिलालेख। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? ब्राह्मी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में किस देश में यह पाया गया है? अफगानिस्तान में। अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? मिर्जापुर के समीप चुनार से। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज की उक्ति है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा
सीरिया के एंटियोकस एक से अंजीर शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? बिंदुसार। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? 13वां वृहत शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? उज्जैन प्रांत का गवर्नर था। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? पृथक कलिंग शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कलिंग का पृथक शिलालेख। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है? किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। छठे शिलालेख में कहा है। निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? प्रादेशिक, राजूक, युक्तक मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है। विष्टि है बेगारी। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना है? स्तंभ मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना है। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसी दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? महास्थान बांग्लादेश, सोहगौरा उत्तर प्रदेश। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? महेंद्र और संघमित्रा, ये दोनों को अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु भेजा था। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त वृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? शर-ए-कुन्ना, कंधार। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15 अधिकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का राजा था। किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया था? बिंदुसार शासनकाल में डीमेकस भारत आया था। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? गुर्जरा में अशोक का नाम उल्लेख हुआ है। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? महावंश बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चरित्र के साथ रान्यो अशोक, राजा अशोक उल्लेखित है? कंगनहल्ली। इसी प्रकार आज के सेशन में मौर्य काल यही समाप्त होता है। मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।